नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर आरती पाठक और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूटीआई क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मींस इन्फेक्शन एनीवेयर अलोंग द यूरिनरी ट्रैक्ट। अब यूरिनरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? किडनीज, ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर्स। दीज आर द ऑर्गन्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इनमें कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको यूटीआई बोलते हैं। अब मोस्ट कॉमन और कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं यूटीआई में, वो क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सबसे पहला मोस्ट कॉमन। इसमें मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म है इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस एंड क्लेप्सिला। उसके साथ साथ अगर पेशेंट को एसटीडी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है तो भी उसको यूटीआई फ्रिक्वेंटली हो सकता है। तो अब ये जानते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। फीमेल में एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस, और अगर उसको इन्फेक्शन किडनी में असेंड हो जाता है तो पाइलोनेफ्राइटिस के सिम्टम्स फीमेल के अंदर होते हैं। और मेल के अंदर एक्यूट प्रोस्टाइटिस और क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस, और उसको अगर इन्फेक्शन असेंड होता है किडनीज में तो पाइलोनेफ्राइटिस। तो मेल और फीमेल में दोनों में ही इसके इन्फेक्शन के सिम्टम्स जो हैं साइंस एंड सिम्टम्स अलग होंगे। अब ये जानते हैं कि इनके साइंस एंड सिम्टम्स जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है वो क्या है। अगर इन्फेक्शन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में है यानी कि ब्लैडर इन्वॉल्व है और यूरेथ्रा इन्वॉल्व है तो यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस के सिम्टम्स होंगे फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी टू पास यूरिन। तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पेशाब पास करने की उसको टेंडेंसी रहती है और पेशेंट को लगता है कि उस बार बार जो है वो यूरिन पास होगा, और स्मॉल क्वांटिटी में यूरिन पास होता है और बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है। उसके साथ साथ उसको माइल्ड फीवर हो सकता है और नॉक्टूरिया भी हो सकता है। नॉक्टर्नल डिज़ायर टू पास यूरिन यानी कि रात के टाइम में बहुत ज़्यादा उसको यूरिनेशन की टेंडेंसी रहती है, यूरिन पास करने की डिज़ायर रहती है। उसको माइल्ड फीवर होगा और वीकनेस रहेगा और पेन होगा एब्डोमेन में। तो कोई पेन बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में नहीं होगा पर प्रेशर होगा, प्रेशर फील होगा लोअर उसमें पेल्विस में। अब हम जानते हैं कि अगर इन्फेक्शन असेंड हो गया किडनीज़ में तो किडनीज़ के पाइलोनेफ्राइटिस के सिम्टम क्या होंगे। अब इसमें क्या है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है पेशेंट को, और जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 102 डिग्री के आसपास उसको फीवर रहता है और फीवर परसिस्ट करता है। और जो पेन है वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी हो जाता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस होता है। उसके साथ साथ पेन इन बैक होगा और उसको लोअर बैक में उसको पेन होगा। दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ किडनी। और उसको नौशिया बहुत ज़्यादा फील होगा और जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा पेशेंट को रहती है, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है कई बारी, और उसको मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर पेशेंट एल्डरली है और उसकी वीक इम्यूनिटी है तो उसको मेंटल कन्फ्यूजन रहता है, और उसके साथ साथ बीपी भी उसका हाई हो सकता है, पल्स जो है वो भी वीक हो सकती है। तो ये सारे इन्फेक्शन हैं किडनी के इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले ये फिज़िकल हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री के साथ साथ फिज़िकल एग्जामिनेशन उसका पेशेंट का, उसमें आपको जो एब्डोमिनल टेंडरनेस है वो देखते हैं, और पेन जो है उसका इंटेंसिटी देखना है कि कितना है। उसके साथ उसका बीपी चेक करना है, उसकी पल्स चेक करनी है। अब यूरिन जो सैंपल है यूरिन एनालिसिस के लिए देना है, यूरिन कल्चर के लिए देना है। इसके लिए मोस्टली मिड स्ट्रीम जो यूरिन है वो सैंपल लेना है। अब अगर पेशेंट को यूएसजी कराना है, उसको केयूबी रीजन का यूएसजी है। उसके साथ अगर पेशेंट को यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है तो रेजिडुअल यूरिन पता करने के लिए उसको पोस्ट यूरेथ्रल यूएसजी कराना है। तो ये सारे साइंस डायग्नोसिस कराने हैं। ये सारे टेस्ट कराने के बाद उसको किडनी फंक्शन टेस्ट कराना इम्पॉर्टेंट है। उसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट टू डिटेक्ट द डायबिटीज़ और प्रोटीन इन यूरिन, ये सारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ये सारे कराने इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जनरल उसकी प्रिवेंशन की। तो जनरल उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? ड्रिंक एडिक्वेट प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर टू एंड अवॉइड जनरल हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। उसमें क्या है, लोकल हाइजीन रखनी है पेशेंट को, और टू प्रिवेंट एसटीडी इन्फेक्शन उसको जनरल मेजर्स फॉलो करने हैं। उसके साथ साथ उसको लूज कॉटन के जो है वो क्लोथ्स पहने हैं एंड अवॉइड टाइट क्लोथ्स टू प्रोवाइड वेंटिलेशन। तो ये सारी जो उसको जनरल मेजर्स हैं वो फॉलो करने हैं। अब उसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट की।
तो अब होम्योपैथी में क्या कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्यों ज़्यादा इफेक्टिव हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को डील करने के लिए। तो अभी कई बार क्या है, पेशेंट जो है एल्डरली अगर पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो जनरली ओवरऑल जो है पेशेंट को क्योर करती है और जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करती है और कॉम्प्लिकेशंस को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करती है। तो उसको में बहुत ज़्यादा पेशेंट को जल्दी जो है रिलीफ मिल जाता है और उसको इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकती है। और उसके साथ साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा और उसको और जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर पास हो रहा है यूरिन में, तो वो सारी उसको पैथोलॉजी को भी होम्योपैथिक मेडिसिन ईजीली जो है वो कंट्रोल कर सकती है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड हैं होम्योपैथी में, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकती हैं। अब सबसे पहले आ जाती है उसमें एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका इज़ अ टॉप रेमेडी फॉर यूटीआई। इसमें क्या इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी टू पास यूरिन। अब इसमें यूरिनरी रिटेंशन होगा, रिटेंशन एंड यूरिन, और इडिमा और ड्रॉपसी होगी पेशेंट को, और उसको बर्निंग फील होती है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूरिनेशन, और उसको थर्स्टलेसनेस होती है। एपिस में थर्स्टलेसनेस इज एन इंडिकेशन। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एपिस में अगर इंडिकेटेड होगी तो ये सारे एपिस में सिम्टम्स मिलेंगे आपको। और नेक्स्ट मेडिसिन जो हेड रेमेडी है यूटीआई के लिए वो है कैंथारिस। कैंथारिस पूरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यूरिनरी ट्रैक्ट का उसको अफेक्ट करती है। इसमें जो मोस्ट जो कॉमन इंडिकेशन है वो है जनरलाइज्ड बर्निंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मिक्चुरेशन। तो बहुत ज़्यादा उसको सिवियर बर्निंग होगी और स्कैंटी यूरिन पास होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको यूरिन पास होगा और ब्लड भी होगा यूरिन के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कैंथारिस के हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इक्विसेटम। इक्विसेटम में क्या है, बर्निंग जो है आफ्टर पासिंग यूरिन, तो बहुत ज़्यादा सिवियर बर्निंग होगी और लार्ज क्वांटिटी में उसको यूरिन पास होता है। तो वाटर यूरिन होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा एंड बर्निंग आफ्टर मिक्चुरेशन। और सारसापेरिला उसके बाद आती है सारसापेरिला। सारसापेरिला में क्या है, बर्निंग आफ्टर सिवियर बर्निंग आफ्टर द यूरिनेशन। और अगर पेशेंट को उसके हिस्ट्री है रिकरेंट स्टोन पास करने की, तो सारसापेरिला इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन टू कंट्रोल इट। अब नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। तो बर्बेरिस वल्गैरिस इज एन ऑल्सो एक्सीलेंट मेडिसिन टू कंट्रोल urinary tract infection and pain in the region of the urinary tract। तो बहुत ज़्यादा उसको लोअर बैक में अगर लेफ्ट साइड में पेन है तो उसको बर्बेरिस वल्गैरिस इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है वो है बहुत ज़्यादा ब्राउनिश यूरिन है और उसको बहुत ज़्यादा डीप यूरिन जो है वो डीप ब्राउनिश कलर का यूरिन पास होता है पेशेंट को। तो बेंजोइक एसिड हॉर्स लाइक यूरिन होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। फाउल ऑफेंसिव यूरिन होगा। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है सीपिया। तो सीपिया इज एन ऑल्सो गुड मेडिसिन फॉर यूटीआई। सीपिया इसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन होगा और उसको बर्निंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन। तो सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है यूटीआई को कंट्रोल करने के लिए। और नेक्स्ट मेडिसिन आती है टेरेबिंथ। टेरेबिंथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो यूरिन में पास होता है, वॉयलेट यूरिन होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन होगा। तो टेरेबिंथना इज़ ऑल्सो अ गुड मेडिसिन टू कंट्रोल पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये सारी कुछ मेडिसिन्स हैं जो होम्योपैथी में इंडिकेटेड रहती हैं यूटीआई को कंट्रोल करने के लिए। पर जो मोस्ट कॉमन जो है वो है आपको पेशेंट को कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लेना है, क्योंकि डॉक्टर आपके सिम्टम्स को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद ही आपको मेडिसिन देते हैं और वही मेडिसिन जो है वो क्योर करती है पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन को है प्रिवेंट करती है। तो इसलिए पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी मेडिसिन होम्योपैथी की लेनी है और उसके साथ साथ उसको जो जनरल प्रिवेंटिव मेजर हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो जो पेशेंट को अगर बार बार रिकरेंट यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका कॉज पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या कारण है, या इम्यूनिटी वीक है या कोई और एनाटॉमिक जो है वो उसको कोई कंप्लेंट है, कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से उसको यूटीआई रिकरेंट हो रहा है। तो आप अपने जो पूरा जो केस हिस्ट्री है वो अपने डॉक्टर से शेयर करें और उसको शेयर करने के बाद डिटेल एनालिसिस के बाद ही आपको आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है।
तो अगर ये आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे सजेशन ज़रूर लिख के भेजिए आपको ये जानकारी कैसे अच्छी लगी। तो उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।